नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे एमसीडी उपचुनाव की। बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद अब पहली बड़ी अग्नि परीक्षा सामने है। दिल्ली की सियासत में आने वाले दिन बेहद अहम है। नगर निगम की 12 सीटों पर वोट डाले जाने और हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। राजधानी की एमसीडी की 12 वार्डों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार का कल आखिरी दिन है। यही कारण है कि पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगा दिया है। दिल्ली में 12 वार्डों में उपचुनाव होने, लेकिन इस बीच जो वार प्रत्यावार है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी पार्टी बता रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बता रही है। इन सबके बीच एमसीडी उपचुनाव आखिर कितनी बड़ी चुनौती है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में आने वाले दिन बेहद अहम है। नगर निगम की 12 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। ये वही वार्ड है जहां कभी बीजेपी का दबदबा था। सबसे ज्यादा नजरें शालीमार बाग बी और द्वारका बी पर है। शालीमार बाग बी सीट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस्तीफे से खाली हुई, जबकि द्वारका बी से कमलजीत सहरावत लोकसभा पहुंच चुकी है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीजेपी का कहना है कि रेखा सरकार के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से बदल रही है। लोग विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस उपचुनाव में भी जनता पूरा समर्थन देगी। रेखा गुप्ता जी आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। पूरे उनके मिनिस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, निगम भी अच्छा काम कर रही है और भारत सरकार का काम तो अच्छा है ही। कुल मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार है और इन 12 सीटों पर वहाँ के स्थानीय मतदाताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि बेहतर सेवा दे पाएगा, क्योंकि उसका तारतम्य होगा सरकार के साथ। वो झगड़ा फसाद नहीं करेगा जैसे पिछले 11 साल से केजरीवाल कर रहे थे। इसीलिए पूरा हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ जो अपार जन समर्थन जनसमूह मिल रहा है हमको, उससे मैं यकीनन कह सकता हूं कि दिल्ली की 12 की 12 सीटों पर हम उपचुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी इन उपचुनावों को अपनी सरकार की पहली साख की परीक्षा मान रही है, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायकों तक पूरी टीम जमीन पर सक्रिय। हालांकि विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद अपने वादों को पूरा नहीं किया। यही कारण है कि इस बार जनता आपके उम्मीदवार के साथ जाएगी। आपका आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 0 सीट लाने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अंदर खाते मिले हुए हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को 44 करोड़ कैश चंदा मिला, उसकी जांच आज तक भारतीय जनता पार्टी की किसी एजेंसी ने नहीं किया। इस बात का जवाब न भाजपा के पास है न कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने भी बीजेपी और आप पर आपस में मिले होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एमसीडी उपचुनावों में आप अपने नेता गीता रावत का मामला दबाना चाहते, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। देखिए, विनोद नगर में उपचुनाव में एक प्रत्याशी है गीता रावत। ये पहले भी पार्षद रही हैं और मनीष सिसोदिया जो शराब मंत्री रहे, पटपड़गंज वहाँ से स्थानीय विधायक थे। इन्हीं के सानिध्य में राजनीतिक तौर पर बड़ी हुई हैं और इनको टिकट मिला था 2017 से 22 के बीच में। ये सीबीआई के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं और मामला था 20,000 रुपये और अपने एक एजेंट जो मूंगफली बेचता है उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण की जाती थी। रिश्वत उस ठेली पे आते, इसके ऑफिस में जाती है और सीबीआई रंगे हाथों पकड़ लेती, जेल ले जाती है। वो अलग बात है, उसमें वो 20 दिन रही और अभी क्या ट्रायल चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उस पर भी प्रश्न उठते हैं कि किस तरह से जांच बढ़ी, उसमें किस तरह से इनको क्लीन चिट दी गई। लेकिन 22 के चुनाव में इनका टिकट काटा जाता है ये कहते हुए कि हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो ढोंग रचते हैं कि हम लड़ रहे हैं। सिसोदिया जी भी वही दावे करते थे, हालांकि खुद बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त वो व्यक्ति रहे हैं। 12 वार्डों का ये उपचुनाव सिर्फ निगम की कुछ सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। नतीजे बताएंगे कि जनता ने किसके काम पर भरोसा किया। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।
तो बताते चले कि एमसीडी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस समय पूरी अपनी जोर शोर से तैयारी कर रही हैं, अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और मुख्य सीटों का अगर जिक्र करें तो 2 मुख्य सीटें बताई जा रही हैं, चाहे वो शालीमार बाग बी सीट हो या फिर द्वारका बी सीट। दोनों ही सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं हाजी मेहरदीन रंगरेज जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राम गुप्ता आप प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं राम जी आपके पास आऊंगी और तैयारियां सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि 2 मुख्य सीटों का जिक्र करें, सभी की निगाहें उन सीटों पर है, चाहे वो शालीमार बाग बी सीट हो या फिर द्वारका बी सीट हो, क्योंकि एक कमलजीत सहरावत की सीट है तो एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सीट खाली हुई थी, वो सीट है। कैसी चल रही तैयारियां, क्योंकि कुछ जो आपके बड़े नेता हैं वो तो गैर हाजिर नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में। जया जी, जी आपको, सभी पैनलिस्ट को और इस डिबेट प्रोग्राम को देश विदेश में देख रहे सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। दरअसल एमसीडी का जो ये उपचुनाव है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के सभी 12 कैंडिडेट्स आश्वस्त हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दुल्हन की तरह पूरी दिल्ली को सजाया संवारा था, आज इस भारतीय जनता पार्टी के इन चारों इंजनों ने मिलकर मात्र 10 महीने में पूरी दिल्ली को तहस नहस करके रख दिया है। यह बात पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश जान चुका है कि दिल्ली का सही मायने में विकास करने वाला अगर कोई इकलौता व्यक्ति है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। पूरी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के नए पहाड़ दिखने लगे हैं। आपका कैमरा जरूर लेकर जाइएगा, देखा सकती हैं आप। दिल्ली को पूरी तरह से इन लोगों ने गंदगी का ढेर बना दिया। एक एक कर दिल्ली की सभी जनहित से जुड़ी योजनाओं को पूरी तरह से इन्होंने चौपट कर दिया है, बंद कर दिया है। दिल्ली की जनता को आज अस्पतालों में न इलाज मिल रहा है, न दवाइयां मिल रही है। चुन चुन कर 200 मोहल्ला क्लिनिकों को इन्होंने बंद कर दिया है, और अगर गलती से कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है तो उसको डॉक्टर 10 दवाइयां लिखता है। मेडिकल, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल होता है वहां पे काउंटर पे दवाइयां 2 मिलती हैं। आज इनके पास पैरासीटामोल जैसी बेसिक मेडिसिन तक नहीं है हॉस्पिटल में, ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। नालों की सफाई इनसे हुई नहीं। सबने देखा है इस बार बारिश के समय में पूरी दिल्ली कितनी बार जो है पानी में तार तार हुई, बारिश में कितनी बार डूबी गई। इतिहास में यह पहली बार है जब सड़कों पर मिडिल क्लास, बुद्धिजीवी और प्रोफेशनल्स एक साथ उतरे हुए हैं। जया जी, आप जानती हैं वो किस लिए उतरे हुए? वो सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए साफ हवा और पीने का साफ पानी मांग रहे हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उन बुद्धिजीवियों को आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक ठहराने पे तुली हुई। बताइए ऐसा कौन करता है? पूरी दिल्ली इन भाजपाइयों से परेशान है। जहां झुग्गी वहां मकान के वादे पर सत्ता में आए तो थे, लेकिन इन 10 महीनों में क्या किया? लगभग 17,000 गरीब दिल्ली वालों के मकान और दुकानों पर इन्होंने बुलडोजर चला। अरे उन गरीब बेरोजगारों को एक बार भी देखने के बाद, उनके मासूम बच्चों को देखने के बाद उनकी पढ़ाई छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया। आप बताइए, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी के अंदर आज की डेट में कोई भी अपना रोजगार शुरू करने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आती भाजपाइयों कि जो है तुम लोग जो है उनकी जमी जमाई 30-40 साल से उनकी दुकानों पर जो है बुलडोजर चलवा रहे हो। कल संगम बिहार में जो है बुलडोजर चलवा दिया। खुली गुंडागर्दी चल रही है। दरअसल इनको डर नहीं बचा है। कारण क्योंकि ये शासन और प्रशासन और खास करके मौजूदा जो चुनाव आयोग है, जहां पर ज्ञानेश कुमार जी बैठे हुए हैं, उनके साथ घाल मेल करके ये लोग, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, और अभी आपने बिहार में देखा,
इन्होंने घालमेल करके, फर्जीवाड़ा करके, वोट चोरी करके हर जगह, हर राज्य दर राज्य ये लोग सत्ता हथिया रहे हैं। इसलिए इन्हें जनता नाम का भय खत्म हो चुका है और यही कारण है कि ये लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। इन्हीं तमाम कुकर्मों को ध्यान में रखते हुए इस बार दिल्ली वासियों ने मन बना लिया है। आगामी दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के 12 कैंडिडेट्स को दिल्ली की जनता भारी बहुमत से जिताकर एमसीडी सदन में भेजने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, तीनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और मेहरदीन साहब, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखें कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बता दिया और आपने कांग्रेस को बी पार्टी बताया है बीजेपी की, तो आखिर कौन किसकी बी पार्टी है, कौन किसका वोट काटना चाहती है? देखिए, बी पार्टी का जो खिताब दिया है वो हमने कोई ऐसे ही नहीं दिया। जी। आपने हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में हमारी सरकार बन रही थी, सारे एग्जिट पोल से लेके जितने भी उससे पहले जितने भी आंकड़े आ रहे थे उसमें सब में दिखाया जा रहा था कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की वापसी हो रही है। मगर वहाँ पर जो है हरियाणा में चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो बी टीम का काम इन्होंने वहाँ पर किया था, वही काम ये दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। कांग्रेस को हराना चाहती है क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में इनको हराया था, तो इसलिए ये हमें हराना चाहते हैं। तो हम तो लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लगातार उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज भी एक्सपोज करने का काम, जो दिल्ली की सीएम रेखा जी हैं उनको एक्सपोज करने का काम आज भी किया। लेकिन कांग्रेस ये किस बेसिस पे कह रही है मेहरदीन साहब कि आप बीजेपी की बी पार्टी है? देखिए, हम तो कोई सवाल ऐसे ही खड़ा नहीं करते, हम उसके अंदर सच्चाई होती है तभी हम उस चीज़ों को बोलते हैं। और उसका मैंने आपको अभी उदाहरण भी बताया, हरियाणा का चुनाव आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे इनका 1 से 2% वोट आया और इन्होंने 1-2% का नुकसान करके वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ रही थी, वो सरकार हमारी नहीं आ पाई हरियाणा में। तो बी टीम का काम कौन पार्टी कर रही है? ये तो आम आदमी पार्टी लगातार, जब हम दिल्ली में 15 साल से हमारी सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी की जो आरएसएस की शाखाएं थी वहाँ से पैसे की फंडिंग हुई, रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, हमारी सरकार चली गई। और जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उन लोगों में कौन कौन लोग थे, ये तो सब जग जाहिर बातें हैं। तो हम तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस एक विकल्प है दिल्ली वासियों के लिए। अगर कांग्रेस को लोग वोट देंगे तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये आपके मुद्दों को उठाएगी और ये विकास का एजेंडा कांग्रेस के पास है। आपने देखा होगा कांग्रेस को 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, शीला जी की सरकार दिल्ली में रही, किस तरीके से कितने फ्लाईओवर बनाए गए, कितने रोड बनाए गए, कितने स्कूल बनाए गए, कितने हॉस्पिटल बनाए गए, किस तरीके से पूरा काम, मतलब दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम जो किया वो कांग्रेस ने किया। तो हम तो अपने ही मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और 12 सीटों का जो उपचुनाव दिल्ली में हो रहा है उसमें हमारे हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ से लेकर हर एक घर तक जा रहे हैं और लोगों को बार बार बता रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। यानी कि आपका कुल मिला के ये कहना है कि अभी जिस तरह से 11 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही है उस दौरान भी कोई कार्य नहीं किया गया, जो कांग्रेस के समय किया गया था वही कार्य चलता है और 8 से 9 महीने अभी बीजेपी के हुए हैं और बीजेपी ने भी किसी तरह का कार्य अभी नहीं किया है। बहरहाल इसका जवाब हम राम जी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि आज दिल्ली में जो है सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लोगों को फेफड़ों की दिक्कत हो रही है, किस तरीके प्रदूषण AQI कितना हाई 500 से ऊपर है। तो जिस तरीके से मैं तो कह रहा हूँ उस किस तरह से आर्टिफिशियल बारिश कराई गई दिल्ली में, 3.5 करोड़ रुपए दिल्ली की टैक्स पेयर के पैसे का बर्बाद किया गया भाजपा की तरफ से, और कूड़े के पहाड़ बना दिए गए। आज सीवर की समस्या देख लीजिए, आज दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा, सीवर में दिक्कत, हर हॉस्पिटल, आपने एक हॉस्पिटल अगर आम आदमी पार्टी ने नया बनाया हो तो मुझे बता दे, एक स्कूल बनाया हो तो बता दें। इन्होंने सिर्फ रेनोवेट का काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं, लोगों को मूर्ख बनाया और इसी तरीके से इनकी सरकार चलती रही लगातार झूठे वादों पर, इसलिए दिल्ली से लोगों ने इनको नकारा। तो हम तो विकल्प बन के बीजेपी के साथ अगर आंख में आंख मिला के कोई लड़ाई लड़ रही है तो वो तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।
कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जमीन पे भी लड़ रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी ये मेरा कहना है। बिल्कुल, इनका जवाब ले लेते हैं जो भी आपने सवाल खड़े किए। राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता। क्योंकि जिस तरह से देखें कि कांग्रेस अभी साफ तौर से ये कहना है मेहरदीन साहब का कि जो भी कार्य हुआ है वो कांग्रेस के समय में किया गया, आम आदमी पार्टी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया सिवाय रेनोवेशन के। और बीजेपी की सरकार तो आए अभी 8 से 9 महीने हुए, और ये भी यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को बी पार्टी बताया, उसका उदाहरण उन्होंने आपको बताया कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। जया जी, हाजी साहब बड़े मासूम इंसान नजर आए मुझे। उन्हें इतिहास नहीं पता। 140-41 साल हो गए इस पार्टी को। आज आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे जी तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता श्रीमान राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है, और गूगल पे भी सबसे ऊपर नाम इन्हीं का आता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो भी जिताऊ स्टार प्रचारक। जी जहां भी जिस भी राज्य में अगर भाजपा के साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक राहुल गांधी जी अगर प्रचार करने पहुंच जाए तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। चलिए अब आते हैं मैं इनके आरोपों पर। खैर इनके आरोप बेबुनियाद हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। इनके पास आज तक न जवाब है और ये बेहुदा बातें करते हैं। यही कारण है कि दिल्ली की जनता इन्हें पिछली बार लगातार 3 बार से 0-0-0-0 पे लाके खड़ा कर देती है, और ये हताश और निराश हो करके जो है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिल करके गठबंधन बनाते हैं और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा देश जानता है, आजादी से अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्डर और ठेकेदार बनकर जब देश को इस कदर लूट खाया है इन लोगों ने। लेकिन समस्या तब आई जब 2012 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी आ गई, तो इन दोनों पार्टियों के लूट का जो खेल था उसको बिगाड़ दिया। यानी इनका जो समीकरण था वो सारा बिगड़ गया। दिल्ली विधानसभा में इनको जो है 0 पे लाने वाली इकलौती पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाते का जो मिला हुआ खेल था, मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिसको अभी आपने चैनल के माध्यम से चलाया भी था, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 2025 विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं जी लगातार 0-0 आ रही है, उस पार्टी को ऐसा कौन सा दानदाता है जिसने 44 करोड़ रुपया, थोड़ा बहुत नहीं जया जी, 44 करोड़ रुपया वो भी कैश चंदा दे देती है। अरे चंदा दे देती है वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो अब तक सोई हुई है। पूछ लीजिए हाजी साहब से कि कोई भारतीय जनता पार्टी की अगर एजेंसी कांग्रेस के पास आई हो 44 करोड़ उस कैश चंदे की जांच करने के लिए, तो मैं आज के बाद डिबेट करना छोड़ दूंगा। क्या इससे शक नहीं पैदा होता है कि ये अंदर खाते भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं? जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। सबसे बड़ी बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने जहां जहां भी इसी प्रकार से पंजाब से भगाए गए, ये पंजाब में भी अकाली, भाजपा और कांग्रेस ये तीनों का गठजोड़ था। आम आदमी पार्टी पहुंची, इनको भगा दिया। अभी देखिएगा इन्हें गुजरात से भी भगाया जाने वाला है, इसी प्रकार इन्हें हिमाचल से भी भगाया जाने वाला है। आप इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि दिल्ली में जब भाजपा सरकार बना चुकी थी तो इनके नेता, हारे हुए विधायक कैंडिडेट उत्सव मना रहे थे। उसकी सारी वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में वायरल है, कहें तो मैं आपके चैनल को भेज देता हूं।
बिल्कुल कुछ वो तो इनके सब पास देख लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर लगातार जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को लेकर तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अब चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है, डॉक्टर ममता त्यागी। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पे, हमारे चैनल पे। और तमाम यहाँ पर बड़े सवाल एमसीडी उपचुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बड़े आरोप ये लग रहे हैं, और आप ही ये क्लैरिटी दे सकती है कि आपकी बी पार्टी कौन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बता रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बता रही है। आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी, कोई सामान्य व्यक्ति ये बात समझ सकता है कि इंडिया अलायंस में जब लोकसभा चुनाव थे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी स्टेज शेयर कर रही थी, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, जब आम आदमी पार्टी की सबसे पहले बार दिल्ली में सरकार बनी तो किसके समर्थन से बनी, ठीक है। तीसरी बार, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 6 बार शून्य पर सिमट जाती है, लेकिन लोकसभा में फिर भी कोशिश ये कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के सहारे कोई नैया पार हो जाए या उसको कोई सहारा डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। तो ये लोग आरोप प्रत्यारोप कहना और बातें अनर्गल करना अलग बात होती है, लेकिन जो तथ्य है, जो सामने नजर आ रहा है, उसे ये कैसे नकार सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं, जिनके लिए मैं पहले कई बार भी शब्द प्रयोग कर सकती हूँ कि सारे भ्रष्टाचारी हाथ मिलाए बैठे हैं, जनता के पैसे को पहले तू खाएगा या मैं नंबर लगाए बैठे हैं। तो इन लोगों की नीति होती है कि हमें जनता का पैसा लूटना है, एक स्टेट लेवल पे लूटना चाहते हैं, एक राष्ट्र लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे लूटना चाहते हैं, उसी के लिए गठजोड़ बनाते हैं, उसी के लिए समीकरण सेट करते हैं। इन कांग्रेस पार्टियों की तो क्या आदत हो गई है, अपना फायदा देख रहे होते हैं। इन्हें कोशिश लगी कि यहाँ पर बिहार में ये फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वहां बुरी तरह हार गए, वहां हाथ ने लालटेन को बुरी तरह बुझा दिया। यहाँ पर दिल्ली में क्या हुआ था कि विधानसभा चुनावों से पहले हम अपनी पार्टी और कांग्रेस दोनों को लगा नहीं, हम इंडिविजुअली अच्छे से लड़ लेंगे, लेकिन दोनों की जो असली चरित्र था जनता के सामने आ गया और जनता ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया। तो ऐसे बड़ी बड़ी अनर्गल बातें करने का कोई फायदा नहीं है। और अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली में परिवर्तन होते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्य पूरी जनता देख रही है, और इस चुनाव में हम पूरी की पूरी 12 की 12 सीटें जीतेंगे। ये बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा ममता जी कि क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं, 12 सीटें किसके खातों में जाती, क्योंकि सभी दल, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, पूरी ताकत जो के। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। 30 नवंबर को 12 वार्डों में मतदान होना है, एमसीडी उपचुनाव होना है। नतीजे क्या कुछ रहेंगे, सभी की निगाहें टिकी। कल प्रचार का आखिरी दिन है।